जब पति हर बात पर कहता कि यह मेरा घर है, तब पत्नी ने ऐसा फैसला लिया कि पूरे परिवार की सोच बदल दी। ऐसा क्या किया था पत्नी ने? तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं। पत्नी ने अपने पति आरव से कहा, मैं सोच रही थी कि इस बार आरुषि का एडमिशन संस्कार विद्या मंदिर में करवा दी। वहाँ पढ़ाई भी अच्छी है और बच्चों का व्यक्तिगत ध्यान भी दिया जाता है। मीरा ने धीरे से अपनी बात रखी। आरव ने अखबार मोड़ते हुए उसकी ओर देखा और कहा, नहीं आरुषि, वही पढ़ेगी जहां मैं चाहूंगा। मेरे परिवार के सारे बच्चे सनराइज स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस घर में वही होगा जो मैं तय करूंगा। आखिर यह मेरा घर है। मीरा चुप हो गई। यह पहला मौका नहीं था। पिछले 8 सालों से वह यही सुनती आ रही थी। कभी पर्दे बदलने की बात होती, कभी किसी रिश्तेदार को बुलाने की, कभी अपनी माँ के यहाँ 2 दिन रुकने की। हर बार एक ही जवाब मिलता, यह मेरा घर है। मीरा पढ़ी लिखी थी, एक सरकारी बैंक में शाखा प्रबंधक थी, अच्छी तनख्वाह थी, घर के हर खर्च में बराबर हाथ बटाती थी। फीस से लेकर बिजली तक का बिल अक्सर वही भरती थी, लेकिन फिर भी फैसले लेने का अधिकार उसके पास नहीं था। शादी से पहले जब भी मीरा अपने कमरे को अपनी पसंद से सजाने या उसकी दीवारों का रंग बदलने की बात करती, तो माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी, अभी यह हमारा घर है। शादी के बाद जब तू अपने घर जाएगी तब अपनी मर्जी से जो चाहे करना, कोई तुझे रोकने वाला नहीं होगा। मीरा ने उस दिन पहली बार महसूस किया। शादी के बाद जब उसने अपनी पसंद की एक छोटी सी किताबों की अलमारी खरीदनी चाहिए, तब उसके पति आरव ने कहा था, मेरे घर में फालतू सामान नहीं आएगा। मीरा ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि समस्या सिर्फ किताबों की अलमारी की नहीं थी। समस्या उस एक वाक्य की थी जो हर बार उसकी पहचान को छोटा कर देता था। यह घर मेरा है। उसने बहस नहीं की, न कोई आंसू बहाए, न ही गुस्से में कोई जवाब दिया। बस चुपचाप अपनी डायरी निकाली और एक नया पन्ना खोला। उसने ऊपर लिखा, मेरा अपना घर। अगले ही दिन उसने बैंक में अपने लिए एक अलग बचत योजना शुरू कर दी। हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा सीधे उस खाते में जमा करने लगी। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत तैयारी। उधर घर में पहले जैसा चलता रहा। आरव अब भी हर छोटी बड़ी बात पर कह देता, यह मेरा घर है। मीरा अब सिर्फ मुस्कुरा देती। करीब 2 साल बाद बैंक की एक सरकारी आवास योजना आई। मीरा पात्र थी। उसने सारी औपचारिकताएं पूरी की और शहर के एक अच्छे इलाके में एक छोटा सा फ्लैट बुक किया। डाउन पेमेंट उसकी बचत से हो गई। EMI उसकी सैलरी से आराम से निकलने लगी। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। फिर एक दिन वही हुआ जो हमेशा होता था। मीरा ने कहा, इस बार दिवाली पर मम्मी पापा को 4 दिन के लिए घर बुला लेते हैं। आरव ने झुंझलाकर बोला, कितनी बार कहा है, यह मेरा घर है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इस बार मीरा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है आरव, अगर यह सिर्फ तुम्हारा घर है तो फिर मुझे भी अपना घर चुनने का अधिकार है। इतना कहकर उसने अलमारी से एक फाइल निकाली। उसमें फ्लैट की रजिस्ट्री थी, चाबी थी और बैंक के कागज थे। आरव हैरान रह गया। ये क्या है? मीरा बोली, मेरा घर अपनी कमाई से खरीदा है। मैं आज नहीं जा रही क्योंकि मैं घर तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आज के बाद इस घर में कभी यह मत कहना कि यह मेरा घर है। अगर यह परिवार है तो घर हमारा है, और अगर सिर्फ तुम्हारा है तो मेरे पास भी रहने की जगह है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव की माँ जो सब सुन रही थी, उसने धीरे से कहा, बेटा, गलती मीरा की नहीं, हमारी सोच की थी। घर ईंटों से नहीं, बराबरी से बनता है। पहली बार आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से कहा, माफ करना मीरा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे शब्द तुम्हें इतनी चोट पहुंचा रहे थे। उस दिन के बाद से घर में बहुत कुछ बदला। अब कोई फैसला अकेले नहीं लिया जाता था। आरुषि का स्कूल दोनों ने मिलकर चुना। घर का सामान दोनों की पसंद से आने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि आरव ने फिर कभी नहीं कहा, यह मेरा घर है। वह मुस्कुराकर कहता, यह हमारा घर है। क्योंकि रिश्ते अधिकार से नहीं, सम्मान और समझदारी से चलते हैं।